हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट्स नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। अक्सर हमने कई सारे लोगों को ऐसी बातें करते सुना है जो कहते हैं कि यार अगर मेरे साथ ऐसे ना हुआ होता तो मैं फलानी चीज़ कर लेता, या मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ होता, या मेरे फैमिली प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती तो मैं फलानी चीज कर देता। तो आप उनसे बोलो तो अब कर लो। क्योंकि मान लो, सपोज करो कि आपको आईएएस बनना था, ठीक है। समझ में आता है कि एक एज के बाद में या पर्टिकुलर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होने के बाद में आप आईएएस नहीं बन सकते। आईएएस क्यों बनना था? अपनी या तो अपनी फैमिली की स्थिति सुधारने के लिए बनना था, या फिर आप चाहते थे कि देश सेवा कर पाए, या फिर आपको वो पावर चाहिए था। ठीक है। तीनों ही चीजों में से अगर कोई भी एक चीज वैलिड है, मान लो कि आपको देश की स्थिति सुधारने के लिए बनना था, तो अब आप कुछ ऐसा कर लो ना, अच्छे नागरिक बन के देश की स्थिति सुधार लो। अब कुछ ऐसा कर लो जो कि लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डाले। अगर आपको अपनी फैमिली की फैमिली कंडीशन सुधारने के लिए बनना था, तो आप इतनी मेहनत अब कर लो ना, किसी और फील्ड में कर लो जो आपके हाथ में है, उसमें कर लो। अपनी फैमिली की स्थिति सुधारना उद्देश्य था ना, लक्ष्य तो वो था। आईएएस तो माध्यम था, लक्ष्य क्या था? सेम वैसे ही अभी आपके पास में कभी भी किसी भी एज पे भी आप हो, किसी भी मुकाम पे हो, किसी भी मौके पे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप चीजों को बदल नहीं सकते। आप हमेशा, आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप चीजों को बदल सकते हैं। करना नहीं करना वो आपके हाथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। क्रिकेट फैंस ऑफ अ सर्टेन विंटेज। बोल रहे हैं क्रिकेट फैंस किसके? एक पर्टिकुलर दौर के, सर्टेन विंटेज मतलब एक युग के, किस पर्टिकुलर दौर के जो क्रिकेट फैंस रहे हैं, वुड रिकॉल द टो क्रशर, द ग्रेटर स्पीडस्टर्स वुड स्टैंड डाउन टू thwart the aggressive ambitions of batsmen towards the end of an ODI inning। बोल रहे हैं उनको याद होगा, वुड रिकॉल मतलब उनको याद होगा, द टो क्रशर, टो क्रशर मतलब बहुत जो नीचे गेंद फेंकी जाती है उसको बोलते हैं टो क्रशर। जो कि ग्रेट स्पीडस्टर, स्पीडस्टर कौन हो गए? तेज गेंदबाज हो गए, जो बहुत तेज गेंदबाज थे। वो जो कभी कभार भेजते थे, फेंकते थे किसकी तरफ? जो अग्रेसिव एम्बिशियस बैट्समैन होते थे उनकी तरफ। थॉफ्ट, थॉफ्ट करना मतलब रोकना, उनका एग्रेशन को रोकना, जो भी महत्वाकांक्षी बैट्समैन था, टूवर्ड्स द एंड ऑफ एन ओडीआई इनिंग्स, ओडीआई इनिंग्स के अंत की तरफ जब जा रहे होते थे तब वो इस तरह की बॉल फेंकते थे। इवन द नॉलेज ऑफ वट वॉज कमिंग वॉज ऑफन नो डिफेंस अगेंस्ट द यॉर्कर बैरेज। बोल रहे हैं इवन अगर जो बैट्समैन होता उसको पता भी होता कि ये यॉर्कर मारने वाला है, तो भी उसके पास में कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था, कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जिसके माध्यम से यॉर्कर यॉर्कर का जो बैरेज बैरेज यानी कि उसकी जो बौछार थी वो उसको डिफेंड कर सके, उससे बच सके। एंड देन द यॉर्कर लार्जली डिसअपियर्ड फ्रॉम द गेम। और फिर पूरी तरीके से यॉर्कर जो है इस गेम से गायब ही हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल चेंजेस, कुछ रूल बदलाव आए, कुछ बड़े बड़े बैट्स आ गए, छोटे ग्राउंड्स हो गए, एंड रिलेटिव डिक्लाइन इन बॉलिंग क्वालिटी, और बॉलिंग की क्वालिटी में भी कमी आ गई। मेड इवन बैट्समैन ऑफ लिमिटेड स्किल लुक स्पीडस्टर इन द आई। बोल रहे हैं जिसकी वजह से बॉलिंग क्वालिटी में भी कमी आ गई। इन सभी पहलुओं की वजह से अगर कोई बैट्समैन जिसके पास में ज्यादा कुछ खास स्किल्स नहीं है, वो भी ऐसा बड़ा ही स्पीडस्टर लग रहा था, यानी कि बड़ा ही एकदम इसका उम्दा बैट्समैन लग रहा था इन दी आई, लोगों की आंखों में। जो देखने वाले हैं, व्यूअर हैं, उनको ऐसा लगता था कि ये भी बड़ा शानदार बैट्समैन है, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट, खास तौर पे T20 के फॉर्मेट में। Hence, it's with some relief that genuine cricket lovers welcomed the return of Yorker during the 2025 Indian Premier League। बोल रहे हैं इसीलिए कुछ रिलीफ, कुछ राहत भरी बात है कि जो जेन्युइन वास्तविक में क्रिकेट लवर्स हैं उन्होंने यॉर्कर का स्वागत किया है, उसकी वापसी का स्वागत किया है, जो कि देखने कब मिली? 2025 के इंडियन प्रीमियर लीग में देखने मिली। At the start of the season, सीजन की शुरुआत में, it seemed that the trend of tall scores seen last year was set to continue। तो ऐसा लग रहा था, देखा जा रहा था कि
जो बड़े बड़े स्कोर बोर्ड पे स्कोर दर्ज कराना, जैसा कि लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा, वो इस साल भी कंटिन्यू रहेगा. नॉट अलाउिंग एप्लीकेशन ऑफ सलाइवा ऑन द बॉल हैज मेड द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट हेविली स्क्यूड. अब क्या था कि इसमें आपने देखा होगा बहुत बार बॉलर्स क्या होता है, बॉल को शाइन करते हैं, अपने ड्रेस से रब करते हैं, सलाइवा उसके ऊपर लगाते हैं, उससे वो रब करते हैं. तो इससे क्या होता है, उसके बॉल की स्पीड वगैरह में कुछ शायद फर्क पड़ता है, उसके डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि क्या किया गया था कि सलाइवा लाना लगाना बॉल के ऊपर मना कर दिया गया था. तो इसने जो ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है खेल का, आपको पता है 5 डे क्रिकेट होता है, फिर ओडीआई होता है 50-50 रन वाला, और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट क्या है, 20-20 ओवर वाला, जिसको T20 हम बोलते हैं. ठीक है. तो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट जो था, इसको हेविली स्क्यूड, स्क्यूड मतलब कि इसको गलत कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया इन बैट्समैन फेवर, किसकी दिशा में मोड़ दिया, बैट्समैन के पक्ष में मोड़ दिया. बट द रिटर्न ऑफ द यॉर्कर हैड रीड्रेस्ड द बैलेंस. लेकिन जैसे ही यॉर्कर वापस आई, तो उसने पूरा एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करी, टू एन एक्सटेंट, काफी हद तक. मिचेल स्टार्क, Avesh Khan and Bhuvaneshwar Kumar have already bowled more Yorkers in this edition than they did in 2024. अब ये कुछ प्लेयर्स के नाम हैं, मिचेल स्टार्क, आवेश खान एंड भुवनेश्वर कुमार. ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी यॉर्कर्स जो हैं वो इस सीजन में खेली हैं, मारी है. अपने पिछले 2024 के एडिशन में जितनी यॉर्कर्स मारी है उससे ज्यादा मारी है. प्रसिद्ध कृष्णा हैज ऑल्सो हैड सक्सेस विद टो प्रेशर. तो प्रसिद्ध कृष्णा नाम के एक प्लेयर है, उनको भी यॉर्कर फेंकने में सफलता हासिल करी है. देयर हैव बीन सम एक्सीलेंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ द यॉर्कर इन रिसेंट टाइम्स. बोल रहे हैं अभी हाल के समय के बहुत ही उम्दा यॉर्कर के खिलाड़ी मिले हैं, जैसे कि जसप्रीत बुमराह एंड स्टार्क. कम टू माइंड, ये दो नाम सामने आते हैं, दिमाग में आते हैं. बट अदर बॉलर्स हैव ऑल्सो स्टेप्ड अप दिस आईपीएल. लेकिन कुछ और भी बॉलर्स हैं जो इस आईपीएल में स्टेप्ड अप, यानी कि इस आईपीएल में यॉर्कर्स मार के इसको बढ़ा रहे हैं. Allowing saliva on the ball has definitely helped the bowlers get late swing. सलाइवा लगाने से बॉल के ऊपर बॉलर्स को जाहिर तौर पे मदद मिली है स्विंग लेट होने में. ठीक है, उसके मूवमेंट में डिले होने में. बट हार्ड वर्क एंड फोकस ऑन गेटिंग दिस डिलीवरी राइट हैज प्लेड अ पार्ट टू. लेकिन जो बॉलर्स हैं उनकी कठिन मेहनत ने और इस प्रैक्टिस ने कि उनकी ये डिलीवरी जो है बिल्कुल सही हो, इसने भी इसमें मदद करी है. किसमें, यॉर्कर अच्छे से होने में. ठीक है, मदद करी है. अ परफेक्ट यॉर्कर इज स्टिल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हिट टू फार. बोल रहे हैं कि अभी तक भी परफेक्ट यॉर्कर फेंकना लगभग इम्पॉसिबल है. बट इट रिक्वायर्स पेस, लेकिन इसमें गति चाहिए होती है, एक्यूरेसी चाहिए होती है, एंड अ लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, और बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है. अ बॉलर ऑल्सो नीड्स नर्व एंड कन्विक्शन. एक बॉलर में साहस, नर्व मतलब साहस भी चाहिए और कन्विक्शन मतलब विश्वास भी चाहिए. एज गेटिंग इट इवन स्लाइटली रॉन्ग कैन आइदर रिजल्ट इन अ स्लॉट बॉल. बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये हल्का सा भी गलत हो गया, यहाँ पे हल्की सी भी गड़बड़ होगी, चूक होगी, तो नतीजा क्या होगा, स्लॉट बॉल होगा. ठीक है, जिसका मतलब क्या है, द वन इजीएस्ट टू हिट फॉर अ सिक्स, जो कि एक ऐसी सबसे आसान बॉल होती है जिससे आप सिक्स मार सकें. होता क्या है कि बॉल जो है वो एक ऐसे एरिया में हिट करती है जहां से बैट्समैन को उस बॉल को बड़े छक्के में तब्दील करना आसान हो जाता है. वो जितना भी कम से कम जोर लगा के भी बॉल को मारेगा तो भी वो सिक्स तक जा सकती है. ठीक है, या फिर नतीजा क्या होगा, एक फुल टॉस. ठीक है, या फिर हमें एक फुल टॉस बॉल मिलेगी. This has forced bowlers to delve into the varieties of slower deliveries. इसकी वजह से जो बॉलर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, डेल्व मतलब कि उनको गहराई से जांचना पड़ता है, कुछ स्लोअर डिलीवरीज, अलग अलग तरह की स्लोअर डिलीवरीज को जांचना पड़ता है. बट देयर इज नो साइट मोर थ्रिलिंग इन क्रिकेट दैन स्टम्प्स फ्लाइंग आउट ऑफ द ग्राउंड. लेकिन क्रिकेट में इससे ज्यादा रोमांचक और कुछ भी नहीं है जब जो स्टंप्स होते हैं ना, विकेट्स जो होते हैं वो उड़ते हुए हवा में जाएं, तो वो रोटेट होते होते जाते हैं, तो वो कितना शानदार, कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, विच अ जेन्युइन यॉर्कर कैन प्रोवाइड, जो कि एक अच्छी वास्तविक यॉर्कर से हमें मिल सकता है. तो ये था पैसेज क्रिकेट लवर्स के लिए. काफी अच्छी बात है कि काफी सारी यॉर्कर्स देखने मिल रही हैं इस गेम में. ठीक है, और कुछ पुरानी यादों को तरोताजा कर दिया है.
चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है 1, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो पैसेज, जाहिर सी बात है, पुराना जो क्रिकेट का दौर था उसको याद कर रहे हैं कि भाई वैसे बॉलिंग अब नहीं होती, वैसा यॉर्कर नहीं देखने मिलता, गेम जो है बायस्ड हो गया है, बैट्समैन के पक्ष में हो गया है, बॉलर्स को इतना फायदा नहीं मिलता, राइट। और अब अगर बॉलर्स कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्रिटिकल एंड डिसमिसिव, नहीं नहीं यॉर्कर तो बड़ी गंदी चीज है, नहीं मारनी चाहिए, बैट्समैन को नुकसान होता है, ऐसा तो नहीं कहा, इनकरेक्ट है। ह्यूमरस एंड सटायरिकल, इनकरेक्ट है, मजाकिया नहीं है। पेसिमिस्टिक एंड ग्लूमी, नकारात्मक भी नहीं है, तो कैसी होगी, नॉस्टैल्जिक एंड अप्रिशिएटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The decline of bowlers skills in modern cricket. Incorrect है, बॉलर्स की स्किल की कमी नहीं आई है, लेकिन जो यॉर्कर है उसका वापस से उत्थान हुआ है, राइज हुआ है। द एवोल्यूशन ऑफ बैटिंग टेक्निक्स इन T20s, इनकरेक्ट है। गलत बैटिंग टेक्निक्स या फिर ज्यादा बैट्समैन को फायदा देने के चक्कर में काफी सारी चीजें बायस्ड हो जाती हैं और बॉलर्स को इतना फायदा नहीं मिलता। द रिसर्जेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द यॉर्कर इन क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the role of Yorkers in balancing the contest between batsmen and bowlers in T20 cricket? तो बॉलर्स अगर बोल रहे हैं कि अगर यॉर्कर का क्या रोल रहा कि वो बैलेंस कर पाया बैट्समैन और बॉलर्स के बीच का जो रिलेशन है T20 क्रिकेट में, उनके बीच का जो कॉन्टेस्ट है, मैच है, मुकाबला है, तो बैट्समैन, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से बैट्समैन को फायदा मिला, चाहे कुछ नियमों का बदलाव हो, चाहे बैट्स के साइज और उनके वेट्स के ऊपर, अभी आपने देखा होगा गॉज टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो गेज जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ताकि बैट्समैन ने एक पर्टिकुलर एरिया में अपना विड्थ ना बढ़ा दिया हो, वेट ना बढ़ा दिया हो बैट का, ठीक है। तो ये सब टेक्निक्स इस्तेमाल करके बैट्समैन तो अच्छे स्कोर मार रहते हैं, लेकिन बॉलर जो इतना फास्ट बॉलिंग कर कर आएगा, उसको बेचारे को हर बॉल पे अगर 6 पड़ रहा है या 4 पड़ रहा है तो उसके लिए एवरेज उसका खराब होएगा ना, बॉलिंग एवरेज खराब होएगा। तो वो बैलेंस आउट करने के लिए और कुछ रूल्स ऐसे बनाए गए थे कि आप सलाइवा नहीं लगा सकते बॉल के ऊपर, ठीक है, और कुछ नियम थे, इन सब की वजह से बॉलर्स को नुकसान हो रहा था, उनको फायदा नहीं मिल रहा था और बैट्समैन जो है वो डोमिनेट कर रहे थे क्रिकेट को। लेकिन अब क्या हो गया, बैलेंस बना दिया, ठीक है, यॉर्कर्स के आने से बैलेंस बन गया। यॉर्कर्स हैव हेल्प्ड रिस्टोर सम बैलेंस इन फेवर ऑफ बॉलर्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। According to the passage, which bowlers have already bowled more Yorkers in the 2025 IPL compared to 2024? इसमें नाम आ रहा है आवेश खान का, मिचेल स्टार्क का और भुवनेश्वर कुमार। जसप्रीत बुमराह एंड आवेश खान, इनकरेक्ट है। जसप्रीत बुमराह का नाम इसलिए नहीं आया कि उनने पिछले सीजन के मुकाबले इस सीजन में ज्यादा यॉर्कर मारी है, पर उनका नाम ये आया है कि ये एक एक्सपर्ट माने जाते हैं, आज के दौर के एक्सपर्ट माने जाते हैं यॉर्कर के, ठीक है, तो इनकरेक्ट है। मिचेल स्टार्क, आवेश खान एंड भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why does bowling a perfect Yorker require nerve and conviction according to the passage? क्यों चाहिए nerve and conviction? क्योंकि अगर हल्की सी भी यहाँ पे चूक हुई, एक तो इसमें स्ट्रेंथ बड़ी लगती है, ठीक है, हल्की सी भी चूक जो है वो बैट्समैन को एक खुला मौका दे सकती है कि वो 6 हिट कर दे या फिर फुल टॉस चली जाएगी बॉल, ठीक है, हल्की सी चूक की वजह से। तो ये दोनों संभावनाएं होने की वजह से ये जो है बहुत ही रिस्की काम है। बिकॉज बॉलर्स ऑफन फेस स्लेजिंग फ्रॉम बैट्समैन, इनकरेक्ट है। बिकॉज इफ एग्जीक्यूटेड पुअरली इट कैन रिजल्ट इन एन ईजी बॉल टू हिट, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि आपका क्लॉज टेस्ट, आपका पैराजंबल का क्वेश्चन, आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये सब रहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन और पैसेज भी रहता है, पैसेज के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा आप एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मन में कोई डाउट इंक्वायरी है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।